शिक्षा विभाग की नई प्लानिंग और नई तैयारी। अब शिक्षा विभाग बिहार विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को खास ट्रेनिंग देगी। 20 करोड़ रुपया भेजा गया है। पैसे पर गिद्ध वाली नजर रखी जाएगी। प्रशिक्षण के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, तमाम चीजों को बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग अब शिक्षा समिति को एक्टिव करना चाहती है और विद्यालय में सुधार कराना चाहती है। विद्यालय के हर चीजों पर नजर रखवाना चाहती है। हम आपको बता दें कि बिहार सरकार ने विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके लिए लगभग 20 करोड़ रुपए राशि जारी कर दी गई है। 1 रुपया नहीं बल्कि 20 करोड़ रुपया जारी किया गया है। मार्च महीने में यह प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर लेना है। हालांकि प्रशिक्षण कार्य में भेजी गई राशि पर अधिकारियों और वेंडरों की नजर है। कई जिलों से इस राशि में खेल किए जाने का खबर आ रही है। पश्चिमी चंपारण बेतिया में भी इस तरह की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि चहेते को प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने का काम दिया गया है। अधिकारियों के परस्पर विरोधी बयान से शंका और बढ़ गई है। आपको बता दें कि विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का हो रहा है इस समय प्रशिक्षण। विभिन्न जिलों में भी चल रहा है और शिक्षा समिति के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि प्रधानाध्यापक तो उस प्रशिक्षण में शामिल हो जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा समिति के कई सदस्य अनुपस्थित रह रहे हैं। एक दिन आ रहे हैं और एक दिन लापता रह रहे हैं। तो बता दें कि राज्य परियोजना निदेशक जोगेंद्र सिंह ने 6 फरवरी 2025 को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखा था, जिसमें लोक भागीदारी एवं मीडिया संभाग के तहत विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को खास प्रशिक्षण देने की जानकारी दी गई थी। राज्य परियोजना निदेशक के पत्र में कहा गया है कि बजट 2024-25 में लोक भागीदारी एवं मीडिया संभाग के तहत विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण किया जाना है। बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो चुका है। ऐसे में विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्हें संवेदनशील और सशक्त बनाना जरूरी है। साथ ही विद्यालय में अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर बच्चों के माता पिता, अभिभावक एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। आपको बता दें कि ऐसे में पंचायत स्तर पर 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक विद्यालय से विद्यालय शिक्षा समिति के 6 सदस्यों को 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे और हो भी रहा है। यह प्रशिक्षण फरवरी 2025 से शुरू होकर मार्च 2025 के प्रथम सप्ताह तक पूर्ण कर लिया जाना है। प्रत्येक बैच में 7 विद्यालयों के से 6 प्रतिभागी कुल 42 एवं 2 प्रशिक्षक शामिल होंगे। एक बैच पर कुल 20,000 खर्च होंगे, यानी जिसमें प्रशिक्षक का मानदेय 2400 रुपया, भोजन पर 10,560 रुपया एवं प्रशिक्षण सामग्री पर 3,360 रुपया। प्रशिक्षकों का यात्रा व्यय पर 200 रुपया, माइक सेट एवं बैनर पर 1500 रुपया, प्रशिक्षण में बैठने की व्यवस्था एवं अन्य सामान्य के लिए 1200 एवं अन्य पर 780 रुपये, कुल मिलाकर 20,000 एक बैच पर खर्च किया जाना है। आपको यह बड़ी खबर हम आपको बता दे रहे हैं। लेकिन बहुत जगहों से यह शिकायत आने लगी है कि भोजन के जगह केवल नाश्ते दिए जा रहे हैं और कोई खास व्यवस्था नहीं। जिस विद्यालय में उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है संकुल स्तर पर, संकुल के हेडमास्टर तमाम चीजों की व्यवस्था भी कर रहे हैं। बिना माइक के ही ट्रेनिंग दी जा रही है। राज्य परियोजना निदेशक की तरफ से बताया गया है कि प्रशिक्षण प्राप्त होने से 10 दिन पहले इनकी सूचना राज्य स्तरीय कार्यालय उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही समय पर सूचना संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चयनित प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाध्यापक, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को देना होगा। प्रशिक्षण सामग्री, मुद्रित सामग्री, बैनर 8 दिन पहले ही जिला स्तर पर, संकुल स्तर से प्रशिक्षण स्तर पर उपलब्ध कराना आवश्यक कहा गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने प्रशिक्षण के लिए 38 जिलों के लिए 19 करोड़ 75 लाख
56,000 रुपए जारी किए हैं। पश्चिमी चंपारण के लिए 71,52,000 रुपए जारी किए गए हैं। पश्चिमी चंपारण में खासकर वेंडर को प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने का काम दिया गया है। इस आरोप पर प्रशिक्षण का जिम्मा संभालने वाली एआरपी ने बताया कि चूंकि समय कम था, लिहाजा जो वेंडर पहले आया उसे काम दिया गया। वैसे भी सभी प्रखंडों में प्रशिक्षण का कार्य नहीं हो पाएगा क्योंकि समय कम है। वहीं प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण की राशि सभी प्रखंडों में भेजी गई है। जिला से भुगतान नहीं हो रहा है, खास को वेंडर बनाया गया। इस सवाल पर कहा गया कि ऐसी बात नहीं है। वैसे पूरे मामले की जांच हो तो आरोप की सत्यता की पुष्टि होगी। शिक्षा विभाग के सूत्र बताते हैं कि ट्रेनिंग की राशि पर गिरद दृष्टि है। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एस सिद्धार्थ अगर औचक जांच कराए तो पूरी पोल पट्टी खुल सकती है। बड़ी बात तो अब ट्रेनिंग में क्या कुछ हो रहा है आप तमाम शिक्षक भी जान रहे हैं। कैसा चल रहा है आप कमेंट करके बताइएगा। नाश्ता मिल रहा है कि नहीं, भोजन मिल रहा है कि नहीं, चाहे चुक्कड़ चल रहा है कि नहीं, माइक की व्यवस्था है कि नहीं। देखिए कहीं न कहीं विद्यालय पर नजर बनाए रखने के लिए, शिक्षा समिति को सशक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं किए जा रहे हैं। तो आप इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आप यह जरूर अवगत सरकार और विभाग को कराएं कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है, कैसी व्यवस्था दी गई है। ट्रेनिंग हो चुकी है तो कैसा रहा, क्या क्या वहां व्यवस्था किया गया था, तमाम चीजें जो हैं आप इस कमेंट में आप बताइए ताकि डॉक्टर एस सिद्धार्थ तक आपकी वह बातें पहुंचे और उसमें सुधार भी हो। क्या खाना पूर्ति तो नहीं किया गया है वह प्रशिक्षण जिसमें 2 ट्रेनरों के द्वारा किया गया है? बैनर पोस्टर लगा था कि नहीं, माइक की व्यवस्था थी कि नहीं, बैठने की सुलभ व्यवस्था थी कि नहीं, आपके लिए चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था थी कि नहीं, क्योंकि खास 20,000 रुपया कम नहीं होता है। इस तरह की व्यवस्था किया गया है तो तमाम चीजें आपके लिए उपलब्ध हुआ है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इस ट्रेनिंग से शिक्षा समिति और प्रधानाध्यापक को खास फायदा होगा या फिर और तनातनी की स्थिति बनेगी। शिक्षा समिति और विद्यालय परिवार में मनमुटाव बढ़ेगा, क्या कुछ होगा, कैसा प्रशिक्षण दिया गया है आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन सरकार की सोच, शिक्षा विभाग की सोच अच्छी है कि विद्यालय को और सशक्त बनाया जाए, विद्यालय शिक्षा समिति को सशक्त बनाया जाए जिससे वह स्कूलों में सहयोग करे, सहयोग के दृष्टि से वह विद्यालय में आए और विद्यालय के हर कार्य में उनकी भूमिका हो, विद्यालय संचालन बेहतर हो। तो निश्चित तौर पर यह जो काम जो है करना हो चाहिए, यानी कि विद्यालय शिक्षा समिति की बहुत जगह प्रशिक्षण हो चुकी है, कहीं कहीं चल भी रहा है और कहीं होना भी है। तो यह बातें सामने आई है, 20 करोड़ रुपया भेजा गया है और तमाम लोगों को इससे फायदा होनी चाहिए। तो 20 करोड़ रुपए का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।